इधर जेडीयू ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने आरजेडी प्रत्याशियों को लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल बांटने का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से ऐसे तमाम उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द करने की मांग की है जिन्हें लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल दिए गए हैं। नीरज कुमार का कहना है कि चूंकि लालू प्रसाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता कैदी हैं और रिम्स में इलाज करा रहे हैं, उनसे मुलाकात करने का दिन भी फिक्स है। ऐसे में लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल उम्मीदवारों को कैसे दिए जा सकते हैं। उन्होंने लालू से पूछा है कि क्या उन्होंने अपने हस्ताक्षर वाले सिंबल जारी करने के लिए कोर्ट से अनुमति ली है, अगर नहीं तो उन्हें यह सिंबल कैसे जारी कर दिया। तो नीरज कुमार प्रवक्ता जेडीयू, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में लालू प्रसाद के हस्ताक्षर से जुड़ी जो टिकटें हैं उन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या अदालत से इसके लिए आदेश लिया गया है, अगर नहीं लिया गया तो आखिर ये टिकट कैसे बांट दिए गए, वो भी तब जब लालू प्रसाद जेल में हैं, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक पत्र के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त को पहुंचाई हैं। तो उसमें जो मोटी बातें हैं उसमें चुनाव प्रभावित करने वाले सोशल साइट्स पर दिए गए लालू प्रसाद के बयान को काफी गंभीरता से बताया गया है और नीरज कुमार ने क्या कहा है सुनिए। माननीय लालू प्रसाद जी पर तो यह आरोप लगातार लगता है कि वो सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं। न्यायिक अभिरक्षा में जो भ्रष्टाचार के मामले में है वह कोर्ट से अनुमति लेकर के लोगों से मिलने की बात है। शनिवार का दिन लालू प्रसाद जी यह बताइए कि क्या न्यायालय से आपने सक्षम आदेश लिया कि आपके जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं चुनाव, उस उम्मीदवार के लिए जो आपने अध्यक्ष के हैसियत से जो हस्ताक्षर किए हैं, क्या इसके लिए आपने अनुमति कोर्ट से लिया है? अगर नहीं लिया है तो चुनाव आयोग इसको गंभीरता से संज्ञान में ले। तो ये वो पत्र है जो मुख्य चुनाव आयुक्त को नीरज कुमार एमएलसी जेडीयू प्रवक्ता की तरफ से भेजा गया है और उन्होंने लिखा कि लालू प्रसाद एक सजा याफ्ता कैदी हैं जो कि विभिन्न धाराओं में दोषी पाए गए हैं और आरजेडी नेता मनोज झा ने नीरज कुमार पर पलटवार किया है और लालू प्रसाद का बचाव किया। मनोज झा जी, जेडीयू ने आपत्ति जताई है लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर से जो सिंबल आप लोगों ने दिया है अपने उम्मीदवारों को, उनकी आपत्ति हमारे लिए मायने रखे या चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं मायने रखे? पढ़े लिखे लोग हैं क्या इस तरह का कोई कानून आ गया है? अरे अगर हताश हो, निराश हो तो मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, शांति की कोशिश करो। इस तरह की बात करने से ना आपके घटते और खत्म होते वजूद पे कोई असर नहीं होने। तो क्या ये नियमावली कहता है कि आप अगर नियमावली ना कही होती तो क्या हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते? कैसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं जदयू में, हम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन सार्वजनिक तौर पे करते हैं। निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा है, लिखे ना, व्यवस्था बहाल होने दीजिए, निर्वाचन आयोग के पास जाए ना। इसमें तो वो एक्सपोज हो रहे हैं कि इतनी भी समझ यहाँ नहीं है, यहाँ से खाली हो गए हैं लोग, जमीन भी खाली और यहाँ भी खाली। चलिए, तो ये मनोज झा हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग से ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी कोई नियमावली नहीं है जिसके तहत लालू प्रसाद यादव जो हैं वो न्यायिक हिरासत में रहते हुए टिकट ना बांट सके। तो अब ये मामला जो है निर्वाचन आयोग में जाएगा। निर्वाचन आयोग क्या इस पूरे मसले पर निर्णय लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए, इसके मंगलम साहब हैं, संविधान के जानकार हैं, उनसे बात करते हैं। मंगलम साहब, क्या कुछ ऐसे नियम हैं, कानून हैं? लालू प्रसाद सजा याफ्ता हैं, जेल के भीतर हैं, लेकिन आपत्ति जेडीयू को इस बात को लेकर है कि जब आपने सिंबल बांटे तो उसमें आपके हस्ताक्षर क्यों थे? मंगलम साहब, देखिए, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि जब भी आदमी किसी केस में अगर वो जेल के अंदर है
तो उसका हर अधिकार सस्पेंड हो जाता है। उसका सिर्फ वही अधिकार रह जाता है जो उसको जेल मैनुअल में प्राप्त है। ठीक है। अब उसके बाद अगर वो किसी पार्टी के अध्यक्ष हो या देश के प्रधानमंत्री, लेकिन ये बात तो तय है कि एक डेटनू के रूप में अगर उनको अपना कोई रिप्रेजेंटेशन किसी पदाधिकारी को भी देना है, हाँ, अपने लीगल इश्यूज के लिए भी, तो वो रिप्रेजेंटेशन उनका थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट जाता। आप उसमें इसका भी हवाला दिया जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है और जेल से वो चुनाव अगर लड़ना चाहता है, तो उसका सिग्नेचर जो होता है इस पे नॉमिनेशन पेपर पे, वो अटेस्टेड होता है जेल सुपरिटेंडेंट से, तभी वो जाता है। अच्छा, इस पूरे मामले में जो जेडीयू ने मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चिट्ठी लिखी है, तो जो आप बता रहे हैं नियम कायदे कानून, क्या अगर उस हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? एक्शन होगा? बिल्कुल। अगर उन्होंने सिंबल, अगर वो ऑथराइज सिग्नेटरी के रूप में अगर उन्होंने सिंबल दिया है, तो ये इनवैलिड है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संविधान के जानकार मंगलम साहब से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो इनवैलिड है और इस पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो नीरज कुमार चूंकि जेडीयू प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद जेल में है, सजा याफ्ता है, इलाज करा रहे हैं। अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, जो कानून के जानकार हैं, जो संविधान के जानकार हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चिट्ठी भेजा नहीं जाएगी, इस चिट्ठी पर एक्शन जरूर होगा और लालू प्रसाद ने जेल में रहते नियम कानून को ताक पर रखकर ऐसा कैसे कर दिया? अगर जानकारी उन्हें होगी तो नहीं करना चाहिए था, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी या फिर उनका कोई प्रतिनिधि बाहर भी बनाया गया होगा तो वो थ्रू जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू होगा। तो ये कैसे लालू प्रसाद इतना नहीं समझ पाए, और इस चिट्ठी का जो असर होगा उससे भी आरजेडी झेलने के लिए तैयार है। हालांकि मनोज झा जो कह रहे हैं उस बात को हम भी समझ पा रहे हैं, लेकिन किस परिदृश्य में कह रहे हैं ये समझ से बाहर है। देखिए विवेक, सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम बात है, क्या लालू प्रसाद यादव ने अपने हस्ताक्षर से टिकट पाके, इसको लेकर करके हमने मनोज झा से जब सवाल किए तो वो अनभिज्ञता जाहिर किए। उनका कहना था कि अगर ये सवाल करते हैं तो जाकर कर जेडीयू के लोगों से कीजिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं। तो इससे उन्होंने इनकार भी नहीं किया कि लालू प्रसाद के हस्ताक्षर जो है वो सिंबल पे नहीं है, और उन्होंने एक इकरार भी नहीं किया। तो फिलहाल ये मामला जो है वो अब राजनीतिक रूप ले चुका है। निर्वाचन आयोग का दरवाजा जो है जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उन्होंने खटखटाया है। निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेता है, किस तरह की कार्रवाई करता है, और ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे अहम बात है, ये पूरा मसला जो है वो राजनीतिक सियासी कह सकते हैं, तो तपिश जो है वो बढ़ा रखी है। हमारे साथ जेडीयू के ही स्पोक पर्सन हैं डॉक्टर अजय आलोक, इनसे भी जानते हैं। आलोक जी, अचानक नींद क्यों खुली आप लोगों की कि लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटे और वो चुनाव, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अब लग रहा है कि अब हारने के कगार पे हैं, चूंकि आरजेडी के लोग कर रहे हैं कि जमीन के नीचे से पैर खिसक गई है, तब ये याद आई कि लालू ने टिकट क्यों बांटा? हम शुरू से ही कह रहे थे, पार्टी के संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं जो कि जेल में हैं, जेल से राजनीतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। हमने कई बार चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करवाया, हमने ये कहा कि इसको ध्यान आकर्षण में लीजिए। हाईकोर्ट के पूर्व जज, वर्तमान पूर्व रजिस्ट्रार सबको ही कह चुके हैं कि एक बार आपको सजा हो गई और आप जेल में हैं तो आपके तमाम संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो कैसे सिंबल पे लालू यादव के साइन को चुनाव आयोग मान्यता दे रहा है? हमारी सिंपल मांग है, राष्ट्रीय जनता दल के तमाम उम्मीदवारों का सिंबल रद्द किया जाए, क्योंकि वो अवैध सिंबल नहीं। ये नौटंकी चल रही है साथ देश में, ये देश संविधान से चलेगा। ये लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो देश संविधान से ही चलेगा ना। तो संविधान से अगर देश चलाना है तो आरजेडी के सारे उम्मीदवारों का सिंबल रद्द कर दीजिए, क्योंकि वो सिग्नेचर लालू यादव के हैं सिंबल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं से इस देश के संविधान से मेल नहीं खाता है। बहुत सिंपल सी बात है। और हमारी बात पे अगर व्यवस्था न हो तो सुप्रीम कोर्ट को पूछ लीजिए। जीतन मांझी ने भी कहा कि उन्हें जो जानकारी है उसके मुताबिक राबड़ी देवी को अधिकृत किया गया था। अब ये मसला चूंकि छानबीन क्या है तो इसमें वो कुछ कोई छानबीन नहीं है। आजकल तो एक बार जो नॉमिनेशन फाइल करता है उसका सारा नॉमिनेशन का कच्चा चिट्ठा डीएम ऑफिस के बाहर टंग जाता है, यही आप जाके ले लीजिए। उसमें सिंबल भी टंगा रहता है, उनकी संपत्ति भी टंगी रहती है, उनका ब्यौरा भी टंगा रहता है।
हर कैंडिडेट से टंगा रहता है। कोई नई बात तो नहीं है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं। ये मांझी टांझी जिनकी आप बात करें, EIP VIP मांझी कुशवाहा, ये महागठबंधन के सारे नट हैं। नट, ये सारे नट एक सुर पे नहीं नाचते हैं, इनका सबका तांडव अलग अलग है। अलग बात है कि हमारे तबले पे नाच रहे हैं, तबला हम बजाते हैं, नाचने ये लोग लगते हैं, लेकिन किसी का सुर ताल बैठ ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी एक सवाल तो कहीं ना कहीं बन रही है ना कि अचानक ये याद आना, मनोज झा ने कहा है कि आप हार दिखने लगी है तो आप इस तरह के हथकंडे आप अपना, कोई अचानक नहीं, समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई अचानक नहीं है। हम शुरू से कह रहे हैं, आर्काइव निकाल के अपना देख लीजिए, हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि जेल में बैठा हुआ व्यक्ति राजनीति संचालित कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ। हमने चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया इसके लिए, आज से 25 दिन पहले, चुनाव शुरू होने के पहले हमने ज्ञापन और अब चिट्ठी दी गई है जेडीयू की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अमित। और इस वक्त नीरज जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ये चिट्ठी असर करेगी जो चिट्ठी आज लिखी है? सवाल ये है कि इतनी देर चिट्ठी लिखने में कैसे हो गई? लंबी चिट्ठी तो है नहीं। हेलो, हाँ नीरज जी, बहुत लंबी चिट्ठी लिखी है आपने। नहीं, बहुत लंबी चिट्ठी का हमने लिखा है। हमने तो इसको 5 पारा में लिखा है। हमने केवल नीतिगत मामला यह उठाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके सिग्नेचर से ही कोई आपका पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। तो जेल मैनुअल के अनुसार यह तय हुआ है और न्यायालय के सक्षम आदेश लेकर के आपसे लोग मिलते हैं। और एक सामान्य कैदी की भी यह प्रक्रिया होती है कि अगर कोई उसको आवेदन अपने उच्च पदाधिकारियों का न्यायालय को देना पड़ता है तो सुपरिटेंडेंट को उसको अग्रसारित करना पड़ता है। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको ये दलीय संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि उनके हस्ताक्षर से ही उनका उम्मीदवार लड़ेगा, अगर लड़ेगा तो क्या लालू जी ने कोर्ट से अनुमति लिया है? क्या उन्होंने अधीक्षक से इसका अग्रसारित करवाया है? कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। तो हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। तो ये जेल सुपरिटेंडेंट के थ्रू वाली जो बात है कि उनके थ्रू ये सब कुछ होना चाहिए था, तो क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा गया? ये पुख्ता है, ये बिल्कुल जेडीयू जो आपने जो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, ये बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ है। नहीं, हमने प्रक्रिया की जानकारी आपको दी। भाई कोई मिलने जाता है, शनिवार का दिन लालू जी से मिलने जाता है, ठीक है, किसके आदेश से मिलता है? कोर्ट के आदेश से मिलता है। 5 आदमी को मिलना है, तो क्या आपने कोर्ट का आदेश लिया था कि आपकी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा सिग्नेचर होगा सिंबल पे, इसलिए हमको इजाजत दीजिए? उन्होंने लिया तो उसका दस्तावेज चुनाव आयोग को दे दे। हमने एक सामान्य प्रक्रिया बताई, सामान्य कैदी को भी अगर जेल से कोई पत्र भेजना होगा या अपने बेल पिटीशन के लिए फाइल करना होता है, वहां पर भी सिग्नेचर जो होता है बेल, ये जो पेपर पर, उस पर सुप्रिटेंडेंट उसको अग्रसारित करते हैं। मनोज झा ने कहा है कि वो जेडीयू वालों का जमीन भी खाली है और दिमाग भी खाली है। नहीं तो जमीन, अगर मेरा दिमाग खाली है तो मैं चुनौती दे रहा हूँ मानहानि का मुकदमा करे हम पर। हमने लिपिगत सवाल उठाया है तो बेचैनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चिट्ठी लिखी गई है और इसके आधार पर अब लालू प्रसाद की जो टीम है अब उस चिट्ठी को भी उसका जवाब देने की तैयारी में होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो एक न्यायिक संवैधानिक प्रक्रिया है उससे गुजरकर ही ये सारी बातें होनी चाहिए थी। कोर्ट का सहारा नहीं लिया गया। और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के हस्ताक्षर वाले सिंबल वितरण पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी को टिकट बंटवारे के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने मामले को कानूनी मसला बताकर इस पर टिप्पणी देने से इनकार किया। हमको तो मालूम है कि राबड़ी देवी के हस्ताक्षर से सिंबल दस्तखत हो रहा है, और यदि वो कर रहे हैं तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो ऐसा कोई प्रावधान होगा, जरूरी इजाज़त लिए होंगे। लेकिन हमको पूरी जानकारी ये है कि पहले पेपर में भी आया था कि चूँकि वो कारावास में हैं, इसीलिए राबड़ी देवी ही सिंबल पर दस्तखत करेंगे। तो एक कानूनी बात है, कानून अपना समझे, इंक्वायरी हो, जांच हो, क्या संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार ही वही राय लेकर कहीं से कर रहे होंगे, तो उसका क्या परिणति होती है वो देखा जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उतना तो हम लोग संवैधानिक एक्सपर्ट नहीं हैं।